नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। एग्जिट पोल मोदी के प्रचंड जीत बता रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगने के बाद अब फिर से जेल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले अपने घर से निकल गए हैं। वो एक बार फिर तिहाड़ के अंदर होंगे। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो ऐसा लग रहा था कि इससे दिल्ली का सियासी समीकरण बदल जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को लोगों की सहानुभूति मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी और इसका नुकसान बीजेपी को जरूर होगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ना तो दिल्ली से अच्छी खबर है और ना ही पंजाब से। हर जगह उनका ग्राफ डाउन दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या ये केजरीवाल के राजनीतिक करियर का अंत है? ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या उनका हाल भी मनीष सिसोदिया जैसा होगा? दोनों जेल में रहेंगे तो पार्टी का क्या होगा? ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर राजघाट से आ रही है। अरविंद केजरीवाल आज बापू की समाधि के दर्शन करेंगे, हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर एक बार जेल में सरेंडर करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में बहुत प्रचार किया, पूरी ताकत लगा दी। संविधान बचाना होगा, संविधान बचाने वाला चुनाव है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट करें, आम आदमी पार्टी के लिए वोट करें। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों का प्रचार भी किया अरविंद केजरीवाल ने। सोचिए जरा, जो धुर विरोधी थे वो भी एक साथ मैदान में थे। क्यों? क्योंकि मोदी को हराना था। लेकिन हुआ क्या? एग्जिट पोल एकदम अलग है। दिल्ली की जनता के साथ कई बार इमोशनल कार्ड खेला गया। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया अलायंस जीता तो उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से ये लग रहा है कि ना तो दिल्ली और ना ही पंजाब की जनता पर उनकी किसी भी अपील का रत्ती भर भी असर पड़ा है। तस्वीर एक बार फिर आपको बता दूं। एग्जिट पोल के नतीजे तो आपके सामने रखूंगी ही। दिल्ली और पंजाब की क्या स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 2 से 4 सीट के अलावा आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन राजघाट जाना है, बापू के सामने नमन करना है, तकलीफ बतानी है दिल्ली की जनता के सामने, पंजाब की जनता के सामने। ये दुखड़ा भी रोना है कि देखिए उन्हें फिर से जेल जाना पड़ रहा है। अगर आपने आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखा होगा तो क्या बता रहे हैं? भगत सिंह की तस्वीर, जेल की सलाखें और अपना काम करने के बाद में एक बार फिर से जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। अपने आप को भगत सिंह का चेला बताते बताते अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को कहीं भगत सिंह ही तो नहीं कहने लग गए हैं। कई बार ये शंका पैदा होती है। लेकिन तस्वीर पहले आपके सामने। राजघाट से हनुमान मंदिर और फिर वापस से जेल की यात्रा की तस्वीरें आप देखने जा रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने 3 और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जो अलायंस कभी हो नहीं सकता था वो अलायंस हुआ, इस चुनाव में हुआ। चांदनी चौक की सीट पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जीत सकते हैं, ये एक संभावना भर है। जबकि आम आदमी पार्टी का स्कोर 7 की 7 लोकसभा सीट पर 0 दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर पंजाब की स्थिति की बात करें, 13 में से केवल 2 से 4 सीटें ही आम आदमी पार्टी जीत सकती है। अपनी तकलीफें बताना कि संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बातें चुनाव प्रचार में कहकर एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, यानी कि नतीजों में तब्दील होते हैं, तो एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की इन तमाम हथकंडों का, उनके सिंपैथी का कोई असर ना दिल्ली की जनता पर पड़ा, ना पंजाब की जनता पर पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त आप राजघाट के देख रहे हैं। प्रेरणा स्रोत मानते हैं महात्मा गांधी को अरविंद केजरीवाल। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे लीडर्स राजघाट आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समाधि स्थल पर नमन करते हैं और यहाँ से आदर्शों को लेकर सीख कर फिर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश भी करते हैं। कई लोग कामयाब होते हैं,
लेकिन कई लोग नाकामयाब होते हैं। अरविंद केजरीवाल अब तक दिल्ली की राजनीति में विधानसभा चुनाव में तो कामयाब होते आए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उनका फेलियर ये बताता है कि जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो शायद दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं किया? उन्होंने अपनी सेहत का भी हवाला दिया, उन्होंने ये कोशिश भी की कि उनके कुछ तारीखों को एक्सटेंड कर दिया जाए, वो सरेंडर बाद में कर पाए, लेकिन अब एक बार फिर से वही माहौल तैयार हो रहा है। हनुमान मंदिर जाना, राजघाट जाना और फिर जाके सरेंडर करना। अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं? और देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के चाहने से कुछ नहीं होता है। 2 घंटे से भी कम का वक्त बच गया है। 5 बजे तक उनको तिहाड़ जेल पहुंचना है। उससे पहले राजघाट, पहले श्रद्धांजलि देंगे बापू को, फिर हनुमान मंदिर, वहां पे हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे और फिर उसके बाद पार्टी ऑफिस में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेज सज चुका है और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर, इसमें राज्यसभा सांसद भी होंगे और दिल्ली के विधायक, मंत्री, पार्षद सब कोई होंगे। इनको संबोधित करने के बाद यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकल जाएंगे तिहाड़ जेल के लिए। ये माना जा रहा है कि 5 बजे तक वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। रही बात फायदे का, देखिए 2 चीज है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को 20-21 दिन की जो मोहलत मिली है वो पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए वरदान साबित होने वाला है, लेकिन इसमें बड़ा एक तस्वीर भास्कर आ गई है और आपके नफर में तो ये तस्वीर होगी ही। एक तस्वीर बीच में अरविंद केजरीवाल, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाएं। फिर सुनीता केजरीवाल, आतिशी दिखाई दे रही हैं, पीछे पीले कपड़े में सौरभ भारद्वाज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जितने इनके विधायक हैं, इनके मंत्री हैं, सभी कदम ताल करते हुए राजघाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या है, इनका भविष्य क्या है? पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लंबे वक्त से जेल में हैं। बाहर आने की तमाम कोशिशें हो चुकी हैं, बाहर नहीं आ पाए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एक उम्मीद आम आदमी पार्टी को है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो कुछ कमाल कर दिखाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में ये दिखाई नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल जो खुद जेल में थे, प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए बाहर आए, लेकिन वो मोहलत भी खत्म हो गई। अब विकल्प क्या बचा है आम आदमी पार्टी के पास? सरकार कैसे चलेगी? ताकत कैसे बनेगी? ताकत बढ़ेगी कैसे? पंजाब में ये पार्टी बड़ा प्रदर्शन कर सकती थी, हो सकता है करे भी। अभी तो ये एग्जिट पोल है, जब नतीजे आज सामने आएंगे तब और स्थिति साफ होगी। लेकिन अब देखिए, एग्जिट पोल तो ये बता रहा है 2 से 4 सीटें आ रही हैं, और अगर वाकई में ये आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस रहता है तो फिर आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा? भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को, जितनी सिंपैथी वो क्रिएट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पर क्या लाभ हो रहा है इसका? देखिए मीनाक्षी, कल 3.5 घंटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई थी। सारे सीनियर लीडर वहां पे मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल जेल कैसे जाएंगे और जेल जाने के बाद पार्टी किस तरह से फंक्शन करेगी, ये सारी रणनीति इस पे चर्चा हुई, तय हुआ। देखिए, डर पार्टी को यह भी है कि दिल्ली में 2025 के जनवरी में विधानसभा का चुनाव भी होना है। अगर अरविंद केजरीवाल तब तक जेल में रहते तो ये बड़ी मुसीबत होगी। उससे पहले सरकार चलाने की जहां तक बात है, तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि जेल से सरकार चलाऊंगा। वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलती है तो उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये कहेंगे कि वो जेल से सरकार चलाने की अनुमति दे जाए। इससे पहले कई याचिका लगाई जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाया जाए, लेकिन उसको एंटरटेन नहीं किया गया और ये कहा गया कि ये सीधे सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर में निर्भर है, राष्ट्रपति के ऊपर में निर्भर है, वो फैसला करें। और इस बीच का जो एक रास्ता है वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अख्तियार करेगी। वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ये अनुमति मांगे कि उनको जेल में ऐसी सुविधा दी जाए जिससे वो सरकार चला सके। सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और उनको कोई हटा नहीं सकता है जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए ये सीधा सीधा तय है पहले से ही
इस बीच में अब सारी कोशिश ये है पार्टी की कि किसी भी तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पार्टी फंसेगी। वो एक बड़ा चैलेंज है, नहीं तो उससे पहले सरकार चलाने को लेकर कहीं से भी कोई असमंजस अभी नहीं दिखाई दे रही। ये बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाते ही और 4 जून के बाद से दिल्ली सरकार को परेशानी होने लगेगी, एक भी काम नहीं हो पाएगा, कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, कोई बड़ा फैसला नहीं होगा और उसके बाद ये फोर्स होना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी सरकार को कि वो कोर्ट जाएं और कोर्ट से पूछे कि वो सरकार कैसे चलाएं या जेल में उनको सरकार चलाने की अनुमति दी जाए। और अगर वो नहीं होता है उसके बाद अरविंद केजरीवाल स्टेप डाउन करेंगे और फिर किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी दिल्ली की। ठीक है, कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनामिका गौड़ भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और ईला कासमी भी राजघाट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रयास आम आदमी पार्टी पूरी कर रही है। अनामिका, इस वक्त आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ पर मौजूद हैं? देखिए मीनाक्षी, अरविंद केजरीवाल अब राजघाट से निकल के हनुमान मंदिर की तरफ जाएंगे। पहले वो सीएम आवास से पूरे अपने काफिले के साथ, मंत्रिमंडल के साथ, सभी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे थे। अब हनुमान मंदिर जाके वो वहां पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, फिर पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहां संबोधन करेंगे, एक भावुक जो मैसेज है वो जनता को देने की दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन एक संदेश एक बार फिर से ये दिया गया कि पार्टी जो है वो एकजुट है, साथ है। भले ही अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हो, लेकिन जो उनकी पूरी टीम है वो ग्राउंड पे अब बनी रहेगी, काम करेगी। जब कैलाश गहलोत सीएम आवास पहुंचे थे तो उन्होंने यही कहा कि सरकार वहीं से चलेगी जहां सीएम रहेंगे। तो एक बार फिर से जब अरविंद केजरीवाल दोबारा तिहाड़ जा रहे हैं तो ये संदेश दोबारा से देने की कोशिश की गई है, क्योंकि विपक्ष इन सवालों को दोबारा से उठाएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो रिजाइन कब करेंगे, इस्तीफा कब देंगे। तो सीएम के तिहाड़ जाने से पहले ये कह दिया गया है कि सरकार जो है वहीं से चलेगी जहां सीएम होंगे। अब थोड़ी देर में आप तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की देखिए, पूरा काफिला जो है वो लेके चल रहे हैं। भगवत मान का काफिला साथ चल रहा है, राघव चड्ढा साथ चल रहे हैं, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार जो है वो आज उनके साथ चल रहा है और साथ में उनके दिल्ली के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो उनके साथ आज खड़े दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये भास्कर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। जब पार्टी की एक तस्वीर उन दिनों की याद करने की कोशिश करते हैं कि पार्टी क्या थी, बड़े बड़े चेहरे याद आते हैं। कुमार विश्वास साथ थे, कपिल मिश्रा साथ थे, प्रशांत भूषण साथ हुआ करते थे, एक बड़ी लीडरशिप दिखाई देती थी। और अब ये आम आदमी पार्टी की लीडरशिप आप देखेंगे कि एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, और वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते करते अरविंद केजरीवाल खास हो गए हैं। इस वक्त उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। वो अगर जेल चले जाते हैं, पार्टी फंक्शन कैसे करेगी, पार्टी अपने आप को बड़ा कैसे करेगी? चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव तक क्या स्थिति बनती है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन पंजाब, जहां पर एक बड़े लक्ष्य के साथ अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, उस पंजाब में भी तो कोई कमाल नहीं दिखा पाए। एक बार फिर से तस्वीरें फिर हम दर्शकों को बता दें। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, उनके बच्चे इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, संजय सिंह देखिए वो दिखाई दे रहे हैं, और पार्टी के जितने भी विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। भास्कर, पंजाब में बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। देखिए, पंजाब में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और यही एक वजह थी कि वहाँ पे गठबंधन नहीं किया गया था। आखिर तक आम आदमी पार्टी कहती रही कि हम 13 की 13 सीट जीतने वाले हैं। अपने 5 मंत्रियों की, पंजाब सरकार के 5 मंत्रियों को चुनाव में उतारा था, और सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी आज के डेट में ये मान रही है कि वो दूसरे नंबर पे है, यानी पहले नंबर पे पंजाब में कांग्रेस है। ये आम आदमी पार्टी ने लगभग स्वीकार कर लिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात न करें, उस पर पार्टी सहमत नहीं हो सकती है कि 2 से 4 सीट आएगी, लेकिन पार्टी ये मान रही है कि दूसरे नंबर पे है। 13-0 की बात करने वाली पार्टी ये आज स्वीकार कर चुकी है कि वास्तविकता ये है। ये मान रही है कि उनके अधिकांश जो मंत्री हैं जो चुनाव लड़े थे वो अधिकांश हार रहे हैं, ये बात भी मान चुकी है पार्टी। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि क्या रिजल्ट आया। मेरी जानकारी के हिसाब से पार्टी ये मान रही है कि 5 सीट तक पार्टी जीत सकती है वहाँ पे। अगर करिश्मा हुआ तो इससे ज़्यादा सीट भी जीत सकती है वहाँ पे, लेकिन ये मान रही है पार्टी कि दूसरे नंबर पे आना लगभग
तय हो चुका है। तो एक बड़ा डेंट जरूर लगा है। अरविंद केजरीवाल जिस सोच के साथ जेल से बाहर आए थे वो ना तो पंजाब में होते हुए दिखा और ना दिल्ली में होते हुए दिख रहा है। अभी भी पार्टी के तमाम नेताओं को ये लगता है कि दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो 7-0 हो सकते हैं। 1-2 सीट की बात की जा रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और लोगों का समर्थन आउट ऑफ द बॉक्स जाके मिले और जीत ले, जिसमें से एक ईस्ट दिल्ली की भी सीट है। और एक वजह बताई जा रही है कि त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, इसमें जो सीट है, ये जो विधानसभा की सीट है, इसमें आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन ये मान रही है कि उसी के साथ वाली जो सीट है, चाहे लक्ष्मीनगर हो, पटपड़गंज हो, ये तमाम इलाके हैं, गांधीनगर हो, इन इलाकों में उनको वोट नहीं मिला है उनकी अपेक्षा के हिसाब से। लेकिन फिर भी उम्मीद ये कर रही है पार्टी की 1-2 सीट पे हम फाइट में बने हुए हैं, यानी बहुत बड़ी सफलता इस लोकसभा चुनाव में उनको मिलते हुए नहीं आ रही। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदें क्या हैं, नतीजे क्या आएंगे? एग्जिट पोल दोनों में बड़ा फर्क है। ज्यादा दिन बाकी नहीं है, अब तो बस 1 दिन का अंतराल और 4 तारीख को नतीजे हैं। अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें पर कितनी खरी उतरती है जनता या फिर कितना पानी फेरती है वो तो समय बता ही देगा। 24 के चुनाव के नतीजों से अरविंद केजरीवाल के करियर पर क्यों सवालिया निशान लग गया है, इससे मैं आपको एक ग्राफ के जरिए समझाती हूँ। 2 राज्यों में सरकार बनाने के बावजूद लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। सर, अगर आप इसे बड़ी स्क्रीन पर ला सकें तो जरा इस आंकड़े को बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आइए। अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का ये परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त रहा। 2020 में दिल्ली विधानसभा में जोरदार जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 सीटों पर कब्जा किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 89% रहा और इसी तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 79% का रहा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीट जीती। पंजाब में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 42% का रहा। ये साल 2022 का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं। लेकिन जब लोकसभा चुनावों की बारी आती है तब पता नहीं क्या हो जाता है आम आदमी पार्टी को। क्यों जनता अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पार्टी पर भरोसा नहीं जताती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला अरविंद केजरीवाल कर ही नहीं पाते क्योंकि चेहरे की लड़ाई भी हो जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने केवल 1 सीट जीती और इस बार एग्जिट पोल जो बता रहा है ये बढ़कर 2 से 4 सीट तक ही आ सकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान पिछली बार जीते थे, लेकिन उनके सीएम बनने के बाद आम आदमी पार्टी वो सीट भी हार गई। ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। अब जो दिल्ली का वोटिंग पैटर्न है वो मैं आपको बताती हूं। दिल्ली की जनता को यह पता है कि उसे लोकसभा चुनाव में किसे जिताना है, कौन उन्हें पसंद है, किस पर उन्हें विश्वास है और विधानसभा चुनाव में उन्हें किसे वोट देना है। दिल्ली वालों का वोटिंग पैटर्न इस वक्त आपके सामने है। इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा है। 2014 का लोकसभा चुनाव सबसे पहले आप देखिए। दिल्ली में बीजेपी को 46.40% वोट मिला और अगर कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो ये 15.10 और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस पार्टी से बेहतर था। 2015 दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो देखिए फिर वोटिंग पैटर्न कैसे बदला। बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में 46 से भी ज्यादा प्रतिशत के साथ जनता ने उन पर विश्वास जताया, वो 32% पर आ गया और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अचानक से ऐसा शूट कर गया, आधे से भी ज्यादा 54.3% पर आ गया। अब साल 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, फिर से वोटिंग पैटर्न बदला। बीजेपी का वोट शेयर 56.86% का हो गया। जबरदस्त जोश दिल्ली वालों ने बीजेपी के साथ दिखाया। लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी कौन रही? कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव में 22.51% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के साथ गया और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई 18.11% वोट के साथ। और अब 2020 जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय आया तो फिर देखिए परिवर्तन। आप ये देख रहे हैं 46, 32, 56, 38
ये यहां पर बीजेपी ये क्रैक नहीं कर पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मत तो मिला, लेकिन उतना नहीं जितना छप्पड़ फाड़ विश्वास आम आदमी पार्टी के साथ जनता ने दिखाया। 53.57% वोट आम आदमी पार्टी के साथ गया। इतना तय है, लोकसभा में बीजेपी पसंद है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी पसंद है। दिल्ली के पास 7 लोकसभा सीट है, लेकिन इन 7 सीटों का इंपैक्ट पूरे लोकसभा चुनाव में पड़ता है। जिन पार्टी का इन 7 सीटों पर कब्जा होता है, उसका केंद्र में आना लगभग तय होता है, और ये इतिहास कहता है। वो इतिहास मैंने आपके सामने रखा है। दिल्ली की एक खासियत है, दिल्ली वाले 50-50 वाली थ्योरी पर यकीन ही नहीं करते हैं। 2 सीट इस पार्टी को या 3 सीट उस पार्टी को दे दें, 2 सीट फलां पार्टी को दे दें, ऐसा कभी नहीं होता है। दिल्ली जब भी वोट करती है एक तरफा करती है। कैसे करती है, जरा 1971 से आप देखना शुरू करें। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती थी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 84 का चुनाव आया, एक बार फिर जनादेश कांग्रेस के साथ गया, बहुमत की सरकार बनी केंद्र में कांग्रेस की। जब 1996 का चुनाव आया तो दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीट बीजेपी ने जीती और केंद्र में पहली बार किसकी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। आगे बढ़िए, 1998 का चुनाव, 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास आई, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए 1999 का चुनाव, जो एक कसर रह गई थी वो कसर भी पूरी हुई, बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली की जनता ने एक तरफा जनादेश दिया, लेकिन जब 2004 में चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, कांग्रेस की केंद्र में सरकार बन गई। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती तो दोबारा मनमोहन सिंह सत्ता पर काबिज हुए, प्रधानमंत्री बने। 2014 का चुनाव आते आते पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुका था। 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में बीजेपी ने 7 की 7 सीट पर कब्जा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। तो ये इतिहास बताता है, जिसने दिल्ली को जीता उसने देश के दिल को जीता और देश में उसी पार्टी की सरकार बनी जिसको दिल्ली वालों ने जिताया। अब साल 2024 के एग्जिट पोल कुछ यही बता रहे हैं। दिल्ली की 7 में से 6 सीट पर बीजेपी कमल खिला रही है। एक सीट, चांदनी चौक वाली सीट, जिस पर कुछ कांटे की लड़ाई है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। और फिर फाइनल अगर फिगर देखेंगे एग्जिट पोल का, तो उसमें भी 400 पार वाली बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। अब ये एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो इतिहास में एक पन्ना और अंकित हो जाएगा 2024 का चुनाव, और फिर आगे का ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। एक तरफ आम आदमी पार्टी के ग्राफ को मैं बता रही थी भास्कर कि ये दिल्ली वालों का जो वोट पैटर्न है उनका बड़ा क्लियर माइंडसेट है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने ये जो पानी वाला वादा था अरविंद केजरीवाल का, उससे लेकर बहुत नाराजगी जताई है। आपके पास क्या फीडबैक आया था दिल्ली वालों का? देखिए, पार्टी को भी और हम लोगों को भी ऐसा एहसास हो रहा था कि राजधानी दिल्ली में चुनाव लगभग एक तरफा होते जा रहा है, फिर से 2014 और 2019 की तरह। अरविंद केजरीवाल हर सीट पे जाके चुनाव प्रचार के रोड शो किया उन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये हम पत्रकारों की राय नहीं, बल्कि पार्टी के भी अधिकांश नेता ऐसे ही मानते हैं। 1-2 सीट पे फाइट के अलावा उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत लेगी यहाँ पे, और 7-0 भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। वजह कई है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जनाधार यहाँ पे दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे एक मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी को माने दिल्ली की जनता इस बात को लेकर शायद अभी तक तैयार नहीं हुई है। आज भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाए यहाँ पे, उस स्थिति में आम आदमी पार्टी फिर से मजबूत नजर आएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में, ये तीसरा लोकसभा का चुनाव है जहां न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि पंजाब, जो 2 मजबूत गढ़ है इनका,
कहीं पे भी अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 4 सीट जीती थी, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां सिर्फ 1 सीट जीत पाए, संगरूर का भगवंत मान जीते, और वो भी उपचुनाव में वो सीट आम आदमी पार्टी हार गई। सिमरनजीत सिंह मान जीत के चले गए वो सीट, और बाद में सिर्फ 1 सीट जालंधर की सीट उपसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतने में सफल हुई, और वो भी इस लोकसभा चुनाव से पहले रिंकू छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाह रहे हैं, वो पिछले 3 चुनाव में होता हुआ नहीं दिख रहा। इस बार आम आदमी पार्टी के द्वारा कोशिश ये जरूर हुई है कि न सिर्फ दिल्ली और पंजाब बल्कि गुजरात और असम और हरियाणा यहाँ पे भी चुनाव लड़े, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद वहां से भी नहीं है। असम में 2 सीट चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, कोई अता पता नहीं है कि क्या स्थिति है वहां पे। हरियाणा में ये कह रही है कि हम फाइट में हैं, जीत की स्थिति अभी भी वहां पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पे जीत रही है, और पंजाब और दिल्ली की बात हमने कर ही ली। तो सीधा सीधा अभी ये लग रहा है कि अगर देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल है, उसमें बेशक आम आदमी पार्टी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डर गई है, नरेंद्र मोदी डर गए हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा या अभी से पहले जो रिजल्ट आया है उससे ये साफ लग रहा है कि विकल्प के तौर पे अभी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया है, या ये कहें नहीं किया उस दिशा में भास्कर। इनको और और मेहनत बड़ी करने की विकट जरूरत परिस्थिति है। पार्टी का जो खुद संयोजक हो, अगर वो जेल के अंदर बैठकर नतीजा देखे, उसकी तो मतलब अभी परिस्थिति तो वो भी नहीं है कि वो इन नतीजों का विश्लेषण कर सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी कुमार सोनू भी अब जुड़ गए हैं। हनुमान मंदिर की सीढ़ियां बस अब चढ़ने ही वाले हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और दोनों बच्चे इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कुमार, बजरंग बाण जो है उसमें 2 पंक्तियां हैं, यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई अरविंद केजरीवाल के साथ, ये जो जेल रूपी भूत है उनके पीछे लग गया है, चिपक गया है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और मुझे लगता भी नहीं कि ये भूत जो है विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के सिर से उतरेगा भी, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसमें पंजाब चुनाव में लगाने की बात सामने आई, जिसके बाद दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जेल गए, जिसके बाद दिल्ली के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन वो जेल गए, संजय सिंह जेल गए, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए। अंतरिम राहत पे जरूर थे, लेकिन आज हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको याद होगा जब जेल से छूटे थे तब भी जो है सीधा हनुमान मंदिर ही आए थे, और अब जेल जाने से पहले भी परिवार के साथ जो है दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं, और हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पार्टी दफ्तर जाएंगे। हालांकि जब जेल से छूटकर पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तब बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नहीं जुट पाए थे आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर, लेकिन इस बार क्या व्यवस्था है ये तो उनके पहुंचने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वे बेहद बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल भी आ रहा है, जिस तरह से जब अंतरिम राहत मिली थी मीनाक्षी अरविंद केजरीवाल को, तो उन्हें लग रहा था कि शायद नतीजे अगर पलट गए तो वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि जनता के बीच केजरीवाल का जो जुनून है वो अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें ये जरूर साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है जेल से छूटने के बाद भी, यानी अंतरिम राहत के बाद भी जो है कुछ करिश्मा नहीं कर पाए हैं। फिलहाल आज उन्हें जेल में सरेंडर करना है, तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे, और यहां से हनुमान मंदिर से सीधा पहले पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां संबोधित करेंगे, और संबोधन के बाद जो है सीधा वो तिहाड़ जेल जाएंगे मीनाक्षी। लेकिन अभी राजघाट पर संजय सिंह नहीं दिखाई दे रहे थे, या हो सकता है मेरी आंखों से चूक गए हों, लेकिन हनुमान मंदिर पर तो केवल परिवार ही दिखाई दे रहा है। संजय सिंह कहाँ है, राघव चड्ढा कहाँ है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो है सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो हैं वो पहुंचे हैं। फिलहाल उनके लिए ये एक अलग से जो है कॉरिडोर बनाया गया था ताकि सुरक्षा में किसी तरह की सेंध न लगे, क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर जेल जाने से पहले उनकी सुरक्षा में कोई चूक होती है तो कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। तो लिहाजा जब पहले भी वो आते रहे हैं तब भी इसी तरह के कॉरिडोर बनाए, अब भी इसी तरह के बनाए। रही बात पार्टी के दूसरे नेताओं की, तो दूसरे नेताओं में से अभी तक हमें भी यहाँ
पर हनुमान मंदिर पर कोई देखने को नहीं मिला। हालांकि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पार्टी के नेता उनसे नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कल भी अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक हुई थी जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे थे, राजघाट पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद उन तमाम मंचों पर जहां पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी रही या फिर अरविंद केजरीवाल के कहने पर उन मंचों पर वो गए भी। लेकिन जो 4 जून को नतीजे आएंगे, नतीजे बिल्कुल साफ कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल की छवि जनता के बीच में कैसी है। मैं आपको मीनाक्षी एक बात मुझे याद आ रही है कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहली बार गिरफ्तार किया था और पहली बार उन्हें कोर्ट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आए थे, तब एक जो है जो पुलिस का एक कांस्टेबल था, मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा भाई साहब जितने लोग जो हैं अभी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करने आए हैं, इससे ज्यादा तो दिल्ली के किसी काउंसलर के अरेस्टिंग पे आ जाते हैं। तो जो लोगों की संख्या थी वो बेहद कम थी। फिर उसने ये भी कहा कि इससे ज्यादा तो जो है मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग पे आ गए थे। तो ये देखा जाए कि जो लोगों के बीच उनकी पसंद होने का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है। उसके बाद स्वाति मालीवाल वाला इंसिडेंट हुआ, उसने पार्टी को बड़े लेवल पर डेंट किया और उसका असर देखना मीनाक्षी, मैं ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुमार, बिल्कुल दावे से कह रहा हूं आखिरी कि उन्होंने उसका असर रैली दिल्ली करने की कोशिश की चुनावों में पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही जगह इंगित किया है, बहुत सही जगह पॉइंट आउट किया। एक बार पहले मैं मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ और फिर मैं भास्कर आपके पास भी आ रही हूँ। ये देखिए, माथा उन्होंने टेका हनुमान मंदिर में, उसके बाद फिर वो फेरी ले रहे हैं। अब शिव जी के दर्शन करना और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलेंगे। पार्टी दफ्तर में भी एक मीटिंग होने जाए। संजय सिंह दिख गए, देखिए संजय सिंह दिख गए हैं। शुरुआत में तस्वीरों में नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन संजय सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक वो चेहरा जो लगातार मुखर होकर अरविंद केजरीवाल के लिए, पार्टी के लिए सबसे सशक्त दिखाई दे रहे हैं, प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, वो संजय सिंह है। तो ये तस्वीरें अपनी तरफ, पूजा पाठ अपनी तरफ और सच्चाई अपनी तरफ, आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, ये 2024 का जनादेश जो 4 जून को सामने आने वाला है वो बहुत हद तक तय करेगा। अभी भास्कर, जो बात कुमार सोनू कह रहे थे कि पार्टी की जो एक लहर, एक कैडर, एक भीड़ जो दिखाई देती थी पहले, वो अब नहीं दिखाई देती है। भास्कर, जो आखिरी मर्तबा मुझे लग रहा है कि 2 रविवार पहले की बात है, जब अरविंद केजरीवाल निकले तो थे बड़ा मार्च करने के लिए, लेकिन एक बैरिकेड पर जाकर वो मार्च खत्म हो गया। और अगर चेहरों की बात करें तो गिने चुने चेहरे उनके पीछे दिखाई दे रहे थे। पार्टी का वो लहर, वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था जिसके लिए पार्टी जानी जाती थी। और जी बिल्कुल, मैं इस पे बात करूं इससे पहले बता दूं कि पार्टी ने ये तय किया था इस बार कि अरविंद केजरीवाल जब राजघाट जाएंगे और उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे तो उनके साथ पार्टी के सभी सांसद होंगे और दिल्ली के सभी मंत्री उनके साथ में होंगे और फैमिली के मेंबर। इतने लोग राजघाट में भी साथ में रहेंगे और हनुमान मंदिर में, वो सभी साथ हैं। और यहाँ पे पार्टी ऑफिस में इन नेताओं के अलावा जो पार्षद और विधायक हैं उनको भी बुलाया गया। तो ये कार्यक्रम जो की रूपरेखा तैयार करते टाइम ही ये तय किया गया था। रही बात जो भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है। देखिए, ये पार्टी को भी लगता है कि एक बड़ा कारण जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ऊपर में हमला करने के लिए देता है वो ये है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या वो जेल से आए उसके बाद की स्थिति हो, कहीं वो भीड़ नहीं नजर आती है। और इसके पीछे मुझे जहां तक लगता है, देखिए 2 चीज होता है। एक, पार्टी को आप हमेशा जज इस हिसाब से करते हैं कि वो कैसी पार्टी थी। पहले आम आदमी पार्टी संगठन से बनी थी, आंदोलन करना प्रमुख काम था, लेकिन ये पार्टी अब राजनीतिक पार्टी बन गई है। सरकार चलाना और राजनीति करना पहला काम हो गया है। अब अगर प्रदर्शन करना होता है तो उसके लिए कॉल देनी पड़ती है, लोग आते हैं, उसमें समय लगता है। तो ये भी इस हिसाब से भी एक कम हुआ। अगर सामान्य तौर पे भी आप देखें तो जो विपक्ष में रहता है उनके पास प्रदर्शन की क्षमता ज्यादा होती है। हमेशा उन पॉलिटिकल पार्टियों को प्रदर्शन देखेंगे तो आप ज्यादा होगा। हाँ, इसमें अलग ये है कि अगर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं उनके ऊपर में ये खतरा है, तब ये इस पार्टी के ऊपर में खतरा है और वो भीड़ नजर नहीं आई। पार्टी चिंतित थी इस बात को लेके। पार्टी के तमाम विधायक भी कह रहे थे कि लोग आ नहीं रहे हैं सड़क पे, ये एक बड़ी चिंता है। मौसम इसमें आड़े आ सकता है, मौसम एक वजह हो सकती है। चुनाव की तैयारी जोर शोर पे चल रही थी। पार्टी का ये भी कहना था कि अलग अलग कैंडिडेट और अलग अलग इलाकों में
अलग अलग कार्यक्रम एक साथ चल रहे थे, लेकिन भास्कर तो उस मैं लिहाज इसमें से मौसम सब को कारण तो नहीं, मतलब मैं देखिए जगह पे व्यक्तिगत भीड़ अपना इकट्ठा ओपिनियन करके दे लाना रही हूँ, मुश्किल है। लेकिन मैं इसे मौसम को कारण इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि जब बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार थी, सर्दियों का मौसम था और पानी की बौछारों के सामने ये कार्यकर्ता डटे हुए थे, लड़ रहे थे। मौसम तब भी विपरीत था, लेकिन ऊर्जा उस वक्त कुछ और थी। इस बार ऊर्जा कुछ कम है। अब उसके पीछे कारण का विश्लेषण आम आदमी पार्टी करेगी। कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या अरविंद केजरीवाल यहां से निकल रहे हैं मंदिर से? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, मंदिर में उन्होंने दर्शन कर लिए हैं और अब सीधा आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा, वहां कार्यकर्ताओं को के साथ संबोधन है उनका, वहां पर वो क्या बातें करते हैं, लेकिन उम्मीदें जताई जा रही है कि उनका जो भाषण है वो भावुकता से भरा हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से उन्हें बेहद उम्मीदें होंगी। हालांकि जो है वोटिंग हो चुकी है, अब तमाम चीजें जो है ईवीएम में पैक हो चुकी है और अब 4 जून के बाद जो नतीजे होंगे उसके बाद तस्वीर सबके सामने होंगी। अरविंद केजरीवाल को भी जो है इस बार के नतीजों से बेहद उम्मीदें हैं। उन्हें भी ये उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की सरकार बने तो शायद जो है उन पर केस पर जो है नरमी हो। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही है, जिस तरह से इंडिया टीवी भी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि तकरीबन 400 का आंकड़ा छू रही है एनडीए, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को निराशा जरूर हुई होगी। और यकीन मानिए जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ, वो 21 दिन के लिए बाहर आए, 21 दिन उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। हमारे पास तो कुमार और भास्कर, आप दोनों जुड़े हुए हैं, हमारे पास तो विकल्प है छोटे से ब्रेक का, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार जब जेल जाते हैं उन्हें कितने दिनों के बाद ब्रेक मिलेगा और ब्रेक मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसके लिए तो हमें भी इंतजार करना होगा।